मेरा सारा बिल वही बंदा पे कर रहा है बिकॉज और मैं गोल्ड बेच के। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। सो गाइज आज का जो ये व्लॉग है, हाँ ठीक है, मैं इस बार ये नहीं बोलूँगी कि थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा, हालांकि बोलने का मन तो कर रहा है पर ओके। तो आज का जो ये व्लॉग है मैंने सोचा कि आप लोगों को मेरे साथ रखती हूँ। तो आज कुछ थोड़ा बहुत स्पेशल प्लान है। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से प्लान कर रही थी बाय समथिंग फॉर माई मदर। आज फाइनली सोचा कि चलो वो काम कर लेते हैं जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। और मैं आज आप लोगों के साथ एक छोटू सा स्टोरी भी ही शेयर करने वाली हूँ। फ़नी स्टोरी है, उस वक्त फ़नी नहीं लग रहा था पर अभी मैं सोचती हूँ तो फ़नी लगता है। एंड ऑल्सो जो आज हमारा हिंदी गाना है वो बहुत जल्दी आप लोगों को पता चलेगा उसके बारे में। आज उसकी डबिंग है, फाइनल डबिंग, तो सौरभ गना सिंह और वो सब भी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। सो इट्स गना बी अ सुपर फन व्लॉग। तो देखते रहिए एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अभी मुझे बनाना है एक कुछ वीडियो, इसलिए मैं मेकअप कर रही हूँ। एक आईब्रो हो गया, एक आईब्रो करना बाकी है। और एक्चुअली जो मेरा रिंग लाइट नहीं है, वो पॉम्पी का रिंग लाइट जो मुझे चाहिए होगा वीडियो बनाने में, वो है सौरभ के पास। तो अभी स्विगी मतलब हमने ऊबर किया है, ऊबर कुरियर, तो वहाँ से वो रिंग लाइट आ रहा है। फिर उसके बाद मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगी, देन वी विल गो टू द डबिंग सेशन। और फिर उसके बाद वापस मैं घर आऊँगी और फिर हम जाएंगे, लेट्स सी कहाँ जाते हैं। और ये सारा फैला हुआ मेकअप का सामान। और अभी मेरा मेकअप करके हो गया है और एक ऊबर के साथ इंसिडेंट हो गया मेरा, उसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग गर्म है। मतलब मैं वीडियो बनाना है मुझे 2-3 और उसके लिए मैं तब से अपने आप को रेडी कर रही हूँ, कर ले हो ही नहीं पा रहा है। मतलब ये जो ऊबर के साथ गुवाहाटी में प्रॉब्लम, मतलब जो यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, ये बहुत हद से ज़्यादा बढ़ गई यार, हद से ज़्यादा। क्या बताऊँ, मतलब मैं अभी बोलना भी नहीं चाह रही, इतना ज़्यादा मेरा दिमाग गर्म हो गया है। मैंने क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था तो मैंने रिंग लाइट सौरभ से मंगाई थी। सौरभ का भी घर चांदमारी है, मेरे घर से दूर है, तो मैं भी ऑब्वियसली नहीं जा सकती। तो मैंने क्या किया, ऑनलाइन जो ऊबर का कुरियर सर्विस है वो बुक किया। और उस बंदे ने पहले तो एक्स्ट्रा कैश मांगी, तो मैंने बोला ठीक है क्योंकि मुझे इमरजेंसी में चाहिए था, तो मैंने मंगा ली। फिर उसके बाद आने के बाद, और मेरे पास कैश होता ही नहीं है, मैं ऑनलाइन ही करती हूँ, जीपे या फिर ऑनलाइन ही करती हूँ सब कुछ। तो ये ऊबर में जो ऑनलाइन का ऑप्शन है वो मैंने ऑन करके रखा हुआ है और मैं हर बार ऑनलाइन ही पे करती हूँ, यहाँ पे हो चाहे मुंबई में हो, हर कहीं पे वैसा ही है मेरा फंडा। तो आने के बाद जब उसको पता चला कि ऑनलाइन, पहले तो जो उसने एक्स्ट्रा कैश मांगा था वो मैंने उसको कैश में दिया क्योंकि उसने मांगा था और मैंने बोला था कि दे दूंगी, तो मैंने वो एक्स्ट्रा कैश में दिया। बाकी का जो पेमेंट है वो ऑनलाइन हो जाता। और उसने वो पार्सल देने से मना कर दिया और वो स्कूटी लेके वहाँ से, मतलब गेट से, दरवाजे से चला गया और उसने दिया ही नहीं। और क्योंकि मुझे वो रिंग लाइट उसने बांध के दिया था सौरभ ने, वो काटने के लिए मुझे सीजर चाहिए था, मैं ऐसे ले भी नहीं सकती थी छीन के। तो वो भाग गया, वो चला गया। और मैंने जब उसको फ़ोन किया, ही इज़ लाइक मैं दूंगा ही नहीं पार्सल, तुमको जो करना है करो। मैंने बोला मैं कंप्लेन कर दूंगी पहली बात तो तुम्हारे ऊपर। तो इज़ लाइक तुमको जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पार्सल दूंगा ही नहीं तुमको। ये ऑनलाइन है, तुमने पहले क्यों नहीं बोला? मैंने बोला तुमने पहले पूछा ऑनलाइन कर रही हो कि नहीं कैश कर रही हो? ये मेरा बताने का काम है कि तुम्हारा पूछने का काम है? तो उसने दिया नहीं। उसने बोला तुमको जैसे पार्सल लेके आना है लाओ, मैं वहाँ पे वापस दे दूँगा जहाँ से मैं लेके आया। मैंने बोला ठीक है, तुमको वहाँ पे देना है ना, तुम खुद ही सोचो, या तो ये ऑनलाइन पेमेंट वैसे भी तुम्हारे पास आएगा तो तुमको ये ऑनलाइन पेमेंट चाहिए, या फिर तुमको वापस चांदमारी जाके वो पार्सल लेके आना है, क्योंकि लेके तो मैं आऊँगी कैसे भी करके। और ऊबर में ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आता है, वो तुमको अगर नहीं जम रहा है तुम्हारे साथ तो तुम ऊबर छोड़ दो, मत चलाओ। पर ये जो एटीट्यूड है ना ड्राइवर्स का कस्टमर के ऊपर, ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं जैसे वो हम उधार खा के बैठे उन लोगों का। वही मेरा सारा बिल वही बंदा पे कर रहा है, विकास नाम है उसका। मेरा सारा बिल वही बंदा पे कर रहा है, मेरा घर चला रहा है वो। जिस एटीट्यूड से वो लोग बात करते हैं, जिस एटीट्यूड से वो चला गया भाई, वो चला गया यहाँ से, आधा पहुँच गया वो कि नहीं दूंगा मैं पार्सल करके। सोचो, वो ये रिंग लाइट तो पहली बात मेरी नहीं है, वो पॉम्पी की रिंग लाइट है। और ये 5000 की रिंग लाइट वो 150 रुपये के लिए वो वापस चला गया। और वो ये कहाँ पे, वो कहीं पे वो
तोड़ देता, कहीं पे फेंक देता, कहीं पे छोड़ देता। पहली बात तो ऊबर कुछ करेगा नहीं, उनको भी पता है कि ऊबर कुछ करेगा नहीं, इसलिए वो लोग इतना स्ट्रेस फ्री रहते हैं कि हाँ क्या ही कर लोगे, एक दिन तुम लोग भाड़ा नहीं दोगे तो और क्या ही हो जाएगा, मतलब इतना क्या ही हो जाएगा। तो जो एटीट्यूड है ऊबर का, आई रिक्वेस्ट ऊबर की प्लीज़ या तो अपने ड्राइवर्स को सिखाओ कि ऑनलाइन मोड का जो पेमेंट ऑप्शन होता है वो कस्टमर्स कर सकते हैं, या फिर हटा दो वो ऑनलाइन ऑप्शन। नहीं करेंगे तो फिर जब ऑनलाइन ऑप्शन ही नहीं होगा तो हमारे पास भी ऑप्शन नहीं होगा, तो हम भी कैश ही करेंगे। तो वो हटा दो ऑप्शन भाई, बंद करो ये सिलसिला। पक चुके हैं ऊबर के साथ, लिटरली पक चुके हैं। अभी मेरा जो सारा मूड था ना वो कचरा हो गया है, आई स्वेयर। अभी वो दोबारा मुझे मूड बना के फिर दोबारा वो शूट करना है। और फिर मैं डबिंग सेशन नहीं जा पाई क्योंकि वीडियो बनाते बनाते बहुत ज़्यादा लेट हो गया, पर फिर भी बता देती हूँ बहुत जल्दी हमारे 2 गाने आ रहे, स्टे ट्यून फॉर दैट। और अभी हम हो गए हैं रेडी जाने के लिए, तो यहाँ से हम जा रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स। सबने कुछ मतलब सब रेडी हो गए थे, फिर मैंने सबको बोला कि सब चेंज कर लो, कोई अच्छे नहीं लग रहे हो। और अभी क्या पहुँच गए, ऑलमोस्ट नहीं पहुँच ही गई है, नीचे होगी, तो मैं फ़ोन करके उनको बोल देती हूँ कि 1-2 मिनट रुक जाए। और अभी हम बैठ गए हैं गाड़ी में। नाउ वी आर गोइंग टू कल्याण ज्वेलर्स, जो कि है लाचित नगर, और यहाँ से थोड़ा सा दूर है, थोड़ा मतलब 40 मिनट्स, और सौरभ डायरेक्टली वहीं तक आएगा। तो अभी मुझे नहीं पता कि रेट क्या चल रहा है, वो क्या सब, मतलब कुछ भी आइडिया ही नहीं है मुझे इन सब के बारे में। अभी जाके मुझे पता चलेगा कि कैसे क्या चल रहा है अब। डायमंड में देख सकते हैं, छोटा एक लॉकेट आएगा इसी रेंज में। Saurav is also here. তোমাক কি লাগে কোৱা? মই হেৰি কিনিম, চিন্তা মোক লাগিছিলে কিন্তু মই কিনিম। কোনটো? যে দাদা আৰু সৌৰভে মিলি মোক দুইটাই দিলে, মোক কোনোবা এটা কিমান কিমান 5,000। और आज जब पहली बार मैं गोल्ड खरीदने गई तब मुझे पता चला कि कितनी एक्सपेंसिव हो गई ये चीज़ें, मार्केट कितनी ज़्यादा महंगी हो गई है। तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि शादी जब लोग करते हैं तो इतना ज़्यादा खर्चा क्यों होता है। अब तो मुझे शादी से ही डर लग रहा है, नाम सुन के ही डर लग रहा है। हैट्स ऑफ टू ऑल दोज फैमिलीज जो अपने पूरे सारे पैसे जोड़ के एक लड़की की शादी कराते हैं। सो गर्ल्स, इट्स टाइम कि आप खुद अर्न करो और अपनी शादी खुद ही स्पॉन्सर करो, फैमिली पे प्रेशर मत देना। और फिर हम गए डिनर करने एक एसएमएस रेस्टोरेंट में। हम खावा तिल चिकन। सो सौरभ नहीं खाएगा चावल, हम खाने वाले हैं। और आज फाइनली जो मैं बोलती रहती हूँ ना कि तिल चिकन, आज फाइनली हम तिल चिकन खाने वाले हैं। और माँ खाएगी वेज। और यही है वो तिल चिकन जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बोलती रहती हूँ। तिल चिकन नुखा ন মই টেষ্ট কৰিম, हाँ। খালি হেৰি নাখাওঁ। और डाइटिंग कैसा? নো হোৱাইট ৰাইচ। अभी हमारा हो गया खाना खा के, डिनर करके बहुत दिनों बाद, मतलब बिल्कुल जो ट्रेडिशनल फूड होता है शाम का वो खाया। सो मज़ा आ गया, मतलब मज़ा आ गया। तो अभी हम जा रहे हैं सीधा घर। सौरभ गया वहाँ से नीलपलदा के पास, कुछ गाने के रिलेटेड उन लोगों के बीच में जो है डबिंग वबिंग का कुछ है। तो फिर अभी हम सीधा जा रहे हैं कैब करके घर, और उसके बाद कल सुबह 5 बजे शूट है। और अभी जाके मैं सो जाऊंगी क्योंकि सुबह 5 बजे उठे हुए मुझे ज़माना हो गया। अभी कल 5 बजे उठना नहीं है ब्रो, 4 बजे उठना है और 5 बजे रेडी रहना है। तो या और जो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी, वो ये है कि आज से बहुत साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आई थी और जब मेरा बहुत आने का मन था,
तब एक कंपटीशन हुआ था जोरहाट में, मिस माया करके। तो उस कंपटीशन में मैंने मतलब ऐसे न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़पेपर में देखा है शायद, और मुझे था कि यार मुझे जाना है, मुझे करना है जोरहाट। उसी वक्त मतलब मुझे पहले से ऐसे अकेले ट्रैवल करने का ये सब डर नहीं था, मैं करती ही थी, अकेले ही ट्रैवल करती थी मैक्सिमम टाइम्स। तो फिर मुझे ऐसा था कि यार मुझे ना करना है, मिस माया करना है, मुझे जाना है वहाँ पे। और वहाँ पे चाहिए था 2000 रुपीज़ लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए 2000 रुपये चाहिए था। अब 2000 रुपये कहाँ से आएगा, और मैं घर पे तो बोल नहीं सकती कि 2000 रुपये चाहिए मुझे ये पेजेंट शो में पार्ट लेने के लिए, मॉडलिंग कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। तो वो मैं घर पे नहीं बोल सकती। तो मेरा ऐसा था कि यार मुझे करना तो है, कैसे भी करके क्या करूँ। तो अभी जब आज गोल्ड ख़रीदने जा रहे तो मुझे याद आ रहा है ये चीज़। तो मुझे ना एक ईयरिंग गिफ्ट किया था जब हम लड़कियों की पहली बार पीरियड्स होता है, जिसे हमारे असम में तुलोनी बिया बोलते हैं। तो तुलोनी बिया, उसमें मुझे एक छोटू सा ईयरिंग गिफ्ट किया था गोल्ड का, मेरी दीदी ने। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना इसको बेच दूँगी। फिर उसके बाद उस वक्त मैं वो पहन भी नहीं रही थी, मैं माँ अभी भी पहन रही है वो, माँ पहन रही थी। तो मैंने उनको बोला कि देखो मुझे ना मिस माया में जाना है, पार्टिसिपेट करना है, और मुझे उसके लिए 2000 रुपये चाहिए। अब 2000 रुपये तो है नहीं, तो एक काम करती हूँ, मैं ये वाला ईयरिंग बेच देती हूँ। तो फिर उसके बाद हाँ, पहले तो ऑब्वियसली ना करेगी, क्यों बेचने देगी गोल्ड। तो मैंने इतना कलेश किया घर में कि वो फ्रस्ट्रेट हो गए, इरिटेट हो गए। उन्होंने बोला कि ले जा बेच, जहाँ बेचना है। तो मैं उस ईयरिंग को लेके, आई स्वेयर, अभी मुझे ऐसा बहुत फ़नी लग रहा है बोलने में, पर उस वक्त कितना मतलब स्ट्रेस में थी कि मुझे करना है और मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं गोल्ड बेच के, ईयरिंग बेच के मैं उस कंपटीशन में पार्ट लेना चाह रही थी। तो मैं फैंसी बाज़ार गई थी बेचने के लिए। माया जाना फैंसी बाज़ार से कोई सिलूँ मैं बेच पाऊँ। तो फैंसी बाज़ार गई मैं बेचने के लिए। पहले तो मैंने यहीं पे पास में एक गोल्ड शॉप में गई, मतलब जो सोनार का दुकान होता है, हुनारी दुकान, पास में गई। वहाँ पे मैंने पूछा कि मुझे ये बेचना है, और उसके साथ उन लोगों को चाहिए था वो रिसिप्ट, और वो मेरे पास है नहीं। तो उन लोगों को पता नहीं लगा होगा कि मैंने चोरी से लिया है, चोरी वोरी करके लिया। तो उन लोगों ने बोला नहीं, बिना मतलब उसके रिसिप्ट के हम नहीं मतलब लेंगे। तो फिर मैंने बोला ओके। तो फिर मैं गई फैंसी बाज़ार में बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे गोल्ड्स के शॉप होते हैं जहाँ पे बनाते। तो मैंने हर किसी को वहाँ पे पूछा है, और किसी ने तो बोला कि अरे नहीं, मिक्स है, ये है, वो है, नहीं लेंगे हम। फिर किसी ने बोला कि नहीं, रिसिप्ट नहीं है तो हम नहीं ले पाएंगे। और वो गोल्ड की ईयरिंग किसी ने ली ही नहीं, किसी ने नहीं ली, सब ने मना कर दिया। एंड आई वॉज सो डिप्रेस्ड कि यार एक ही मेरे पास था ऑप्शन कि मैं इसको बेच के मैं जाऊंगी जोरहाट, और वो भी नहीं हो पाया यार। अभी फिर मैं आई, फिर मैंने बोला कि नहीं लिया किसी ने, तो मैंने वापस वो माँ को दे दिया। फिर उसके बाद मैंने जैसे तैसे करके जुगाड़ करके मैनेज करके 2000 रुपये लिया। 2000 देना था और आने जाने का भी था, तो मैनेज किया और मैं गई वहाँ पे। वो था पहला मेरे ज़िंदगी का पेजेंट शो, और वो आखिरी था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे कभी भी ऐसे पेजेंट शो में पार्टिसिपेट नहीं करना है, बिकॉज आई डिड नॉट फाइंड इट वेरी जेन्युइन। बाकी जो बड़े बड़े शोज़ होते हैं वो डेफिनेटली जेन्युइन होते हैं, पर वो मुझे बिल्कुल जेन्युइन नहीं लगा। और मुझे वेस्ट ऑफ मनी तो नहीं बोलूँगी, एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ है, बट देन उतना भी नहीं कि मैं गोल्ड बेच के जोरहाट जाके वो शो करूँ। और वैसे कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं मुझे उस शो से, बट देन या एक छोटा सा स्टोरी था जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ आज शेयर करूँ, जब आज मैं जा रही हूँ खरीदने। एंड दिस वॉज इट इन टुडेज वीडियो। मैं मिलूंगी आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू ऑल।